नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल न्यूज़ वायरल आज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजाउल आप लोगों के बीच आज मैं नियामक ज्यामिति का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। यानी सब्जेक्टिव नियामक ज्यामिति का जो परीक्षा की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु यानी -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी कह रहा है। बीच की दूरी तो सब निकालना जानते होंगे। मान लीजिए ये बिंदु है और ये बी है, तो इसका नियम है -1,3 और इसका दिया है -5,7, यानी इसका बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी क्या होता है, ए बी बराबर फार्मूला मालूम होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं x1 बराबर देखिए -1, ये x2 हो गया आपका यानी -5, और y1 जो हो गया आपका ये, और y2 हो गया ये 7। तो x1 माइनस x2 है, x1 कितना -1 और x2 कितना -5। तो -5 में -5 को क्या करना है, अगर -5 है, ये माइनस है और -5 को, तो माइनस गुना हो जाएगा +5 उसका होल स्क्वायर, और y1 माइनस y1 कितना है 3 और y2 7 है, तो 3 में से 7 घटा देंगे। चलिए 5 में से 1 घट जाएगा 4 उसका स्क्वायर, और 3 में से 4 घटेगा -4, यानी 3 में से 7 घटेगा -4 उसका होल स्क्वायर। 4 4 उसका 16, ये भी हो जाएगा 16। माइनस में अगर डबल पॉजिटिव अगर स्क्वायर होता है यानी सम संख्या का तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 16 16 32 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 गुने 4 और गुने 2, 4 बाहर हो जाएगा और √2, यानी इतना इकाई हो गया। दो नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु दिया है ए -5,4 और बिंदु 7,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक कर रहा है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, चलिए ए हो गया आपका ये बी। निर्देशांक दिया है -5,4 और ये दिया है 7,-8। इसका बीच का दूरी मध्य बिंदु का निर्देशांक कर रहा है, ये मध्य बिंदु बीचों बीच। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक मालूम होगा x1 अजोड़ x2/2, y1 अजोड़ y2/2, ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए यहाँ लिख देंगे x1 बराबर क्या है, यहाँ -5 और x2 बराबर 7 और y1 बराबर कितना है 4, y2 बराबर -8। चलिए x1 कितना है -5 और जोड़ेंगे x2 7 है /2, और y1 कितना है 4 और y2 है -8, प्लस माइनस चिन्ह होगा माइनस का /2। 7 में से 5 घटेगा कितना 2/2, और 4 में से जो 8 घटेगा तो -4/2। ये कट जाएगा, 2 से 2 1 आया, ये 2 से काटेंगे तो 2, यानी 1,-2 लिखेंगे। यानी यहाँ लिखेंगे यानी ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आया 1,-2। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः यानी 2:3 के अनुपात विभाजित करता है। आंतरिक, चलिए
ये हो गया ए। इसका निर्देशांक दिया है -1,7। चलिए बी का निर्देशांक 4, -3 है। यानी इसको जो है इस बिंदु का निर्देशांक इसको मान लेते हैं हम P रेखाखंड, 2:3 में बांट दिया इसको। यानी लिखेंगे यहाँ माना कि उस बिंदु का निर्देशांक, माना कि उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं। यानी P है ना ये बिंदु, तो x, y, x, y। चलिए इसका M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। चलिए आप लिख देते हैं x1 बराबर कितना है -1, x2 बराबर 4, यहाँ से y1 बराबर 7, y2 बराबर -3, M1 2, M2 3। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है? M1 x2 M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2, कोमा ये हो जाएगा आपको M1 y2 M2 y1 ये M1 जोड़ M2, ये फार्मूला है। यानी P के निकाल रहे हैं ना, तो M1 कितना है 2, P का निकाल रहे हैं, तो P के मान x, y मान लेंगे निर्देशांक। चलिए 2 गुने कितना है 3 गुने x1 -1 बट्टे M1 जोड़ M2 यानी 2 जोड़ 3, M1 कितना है 2 y2 -3, और उसके बाद M2 कितना है 3 गुने y1 7 बट्टे 2 जोड़ 3। चलिए Pxy बराबर 4 दूना 8 -3 बट्टे 3 2 5, ये कितना हो जाएगा -6 और प्लस 7 21 बट्टे 3 2 5। यहाँ से हो जाएगा 8 में से 3 घटेगा 5 बट्टे 5, और 21 में से 6 घट जाएगा कितना 15 बट्टे 5। यहाँ से काटेंगे 5 1 5 और 5 3 15, कितना आया 1,3। यहाँ लिख देंगे अतः उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक यानी Pxy बराबर 1,3। चार नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x के किस मान के लिए बिंदु दिया है, a में x, 2 और b में दिया -3, -4 और c में दिया है 7, -5 संरेख है। यानी बिंदु क्या है संरेख है। ये दोनों बिंदु दिया है a, मान लो b, ये बिंदु a का दिया है 2, -2 और सॉरी ये बिंदु है इसका x, 2 और b में दिया है -3, -4 और c में जो है a, b और c, सॉरी b इसको मान लेते हैं, c इसको 3 -4 और c में है 7, -5। ये क्या बिंदु संरेख है। जब बिंदु संरेख होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 के बराबर। तो x1 बराबर लिख देंगे यहाँ x, और x2 बराबर 2 और x3 बराबर 7।
यहाँ y1 बराबर 2, y2 बराबर -4, y3 बराबर -5। x2 -3 है, सॉरी। यहाँ से लिखेंगे जब बिंदु संरेख होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जब बिंदु संरेख हो, जब बिंदु क्या हो? संरेख हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y2 माइनस y3 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इतना के बराबर 0। यहाँ से लिखते हैं 1/2 x1 का मान कितना है यहाँ x, और y1 माइनस y2 यानी 2 और -4 माइनस माइनस प्लस x2 -3 है, और y2 माइनस y3 कितना है? -4 और y3 है -5 माइनस माइनस प्लस जोड़ x3 कितना है? 7 और y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस इतना के बराबर 0। 1/2 है, इसको इस साइड लगा के 2 0 हो जाएगा, तो सीधा लिखते हैं x और प्लस 4 और 2 6, ये हो जाएगा प्लस -3 और 5 में से 4 का 1 प्लस 7 4 और 2 6 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 6x -3 प्लस 7 6 42 बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे 6x 42 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा? 39। यहाँ लिखेंगे 39 बराबर 0। 39 है तो 3 42 में 6x बराबर -39, इसलिए x बराबर -39/6 3 13 3 दूना 6 -13/2। यहाँ लिखेंगे अतः x के मान, अतः x बराबर -13/2। पाँच नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु a, b है और -a और -b के बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। बीच की दूरी a b दिया है, और दूसरा में जो दिया है -a, -b, इसके बीच की दूरी, जो इससे पहले भी सूत्र बताया, बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है ये देखिए, यहाँ लिख देंगे x1 बराबर a और x2 बराबर -a, और y1 बराबर आपको हो गया b और y2 बराबर -b। यहाँ से x1 माइनस x2 यानी a हो गया x1 और x2 है -a, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद y1 माइनस y1 कितना b, फिर माइनस है b माइनस माइनस प्लस उसका होल स्क्वायर, a 2a उसका होल स्क्वायर, b 2b का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? दूना 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 यहाँ कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर और जोड़ b स्क्वायर, पहले 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। यहाँ से 2 क्या हो जाएगा बाहर, तो बच जाएगा रूट में a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, इतना इकाई हो गया इसका बीच का दूरी। छः नंबर क्वेश्चन, फिर आइए संरेख वाला बिंदु। कह रहा इसमें के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए में दिया 2,3, बी में 4,k और सी में 6,3 संरेख है। संरेख वाला बताए थे आप लोग को। फिर
ए, बी और सी। चलिए, ए में दिया है 2,3 और बी में दिया है 4,k और सी में है 6,3। ये बिंदु संरेखा है, लिख देंगे यहाँ x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, x3 बराबर 6, y1 बराबर 3, y2 बराबर k, y3 बराबर 3। बिंदु जब संरेखा होता है तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप सीधा ये भी लिख सकते हैं, यानी x1 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x2 y2 माइनस y3 जोड़ x3 y1 माइनस y2 इतना के बराबर 0। x1 कितना है 2 और y1 माइनस y2 3 माइनस k प्लस x2 कितना है 4 और y2 माइनस y3 y2 ये है k, y3 कितना है 3 माइनस 3, x3 कितना है 6, y1 माइनस y2 y1 3 है और y2 जो है k है तो माइनस k इतना बराबर 0। चलिए 3 दूना 6 माइनस 2k प्लस यह हो जाएगा 4k माइनस 4 तिया 12, 36 18 माइनस 6k बराबर 0। चलिए देखिए 4k इधर हो जाएगा माइनस 2k और माइनस 6k माइनस 8k, 6 या 18 6 24 इधर है माइनस 12 इतना बराबर 0। ये 4 में से 8 जाए कितना हो जाएगा माइनस 4k, इधर 24 में से 12 घटेगा प्लस 12 इतना बराबर 0, माइनस 4k प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से लिख दें, उस साइड ले जाएंगे माइनस 4 को तो प्लस 4k बराबर 12, यहाँ से k बराबर 12/4, 4 तिया 12, यहाँ लिखेंगे अतः k बराबर 3। ये दोस्त, इसमें मैं आप लोग को 1 से 6 प्रश्न को देखे हैं, फिर इससे अगले वीडियो में फिर देखते हैं।